इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, यूट्यूब शॉर्ट्स, हर जगह आपको इस टाइप की वीडियोस हज़ारों मिलेंगी। और आप देखना कभी उनके कमेंट सेक्शन में कितनी पॉजिटिविटी मिलेगी आपको। ये सब लोग इतना अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, सबको ऐसा लगेगा। बहुत सारे लोग तो इनकी तरह बनना भी चाहते हैं। पर अगर मैं आपको एक चीज़ कहूँ कि इस यूट्यूब, इस सारे सोशल मीडिया एल्गोरिदम ने आपके साथ एक बहुत बड़ा स्कैम किया है, तो क्या आप मेरी बात पे यकीन करोगे? नहीं। एक आदमी की क्लिप जो अभी चल रही है आपके सामने, यह आदमी कभी कुछ नहीं बोलता। इस आदमी का कहना सिर्फ एक है कि साफ पानी पियो, हेल्दी खाना खाओ, थोड़ा खाना खाओ तो सेफ रहोगे और ज़्यादा जियोगे। सिर्फ इतनी सी बातें बोलने पे कभी इसका कमेंट सेक्शन खोल के देखना, इतनी नेगेटिविटी। लोग इसको चूते ही समझते हैं। सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट सच है ये बात। इसको बेवकूफ़ मानेंगे, इसकी बातों की कोई कदर नहीं करेंगे। ऑन दी अदर हैंड, ये ग्रीसी खाना बेचने वाले, गंदे हाथों से बनाने वाले, इन लोगों की वीडियोस को ग्लोरीफाई किया जा रहा है इस एल्गोरिदम में। तो हमें एक क्लियर पिक्चर देखने की ज़रूरत है। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। आज के एपिसोड में हम डिस्कवर करेंगे रियल सच। तो गाइज, इन सारी वीडियोस में हमें क्या देखने को मिल रहा है, इनसे रिजल्ट क्या निकल रहा है? ऑल ऑफ दीज वीडियोज लीड्स टू वन थिंग। एक ही चीज़ हो रही है, दैट इज इंक्रीज इन स्ट्रीट फूड कल्चर। स्ट्रीट फूड कल्चर इंडिया में बहुत बढ़ रहा है। यही चीज़ हो रही है इन सारी वीडियोस से मिला के। तो अब सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि स्ट्रीट फूड कल्चर के पॉजिटिव क्या हैं, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों की काउंटर आर्ग्यूमेंट आनी है कमेंट्स में, हर जगह। तो सबसे पहले हम यही डिस्कस कर लेते हैं, यार स्ट्रीट फूड कल्चर बढ़ रहा है तो होगा क्या? सबसे पहले बिजनेस। अल्टीमेट चीज़ यही है कि पैसा ज़्यादा कमाया जा रहा है, और इससे फ़ायदा किसका है? वेंडर का फ़ायदा है, जो फूड ब्लॉगर है उसका फ़ायदा है, रॉ मटेरियल बेचने वाले का फ़ायदा है, ओवरऑल मार्केट का फ़ायदा है। एक बंदा हिट होता है, आसपास की 100 चीज़ें और बिकती हैं। आप वहाँ जाने के लिए और ट्रांसपोर्टेशन लगाते हो तो चीज़ें बढ़ती है, तो या ओवरऑल इकोनॉमी बहुत बढ़ती है। और साथ में साथ इकोनॉमी एक तरीके से और बढ़ रही है, हॉस्पिटल के बिल्स में भी। यस, तो वो डिस्कस करते हैं थोड़ा आराम से। बट हाँ, पॉजिटिविटी ये है कि बहुत ही अच्छा आपको टेस्टी खाना मिल रहा है देखने को, पॉपुलर खाना मिल रहा है, क्रिएटिव चीज़ें मिल रही हैं, और साथ ही साथ बिजनेस भी बूस्ट हो रहा है। तो ये तो सारी अच्छी बातें हो गई। अब ज़रा सा फ्लिप साइड देखते हैं। फ्लिप साइड में एक्चुअल में कुछ नहीं है, फ्लिप साइड इज़ रियलिटी। इसमें रियलिटी इस तरीके से छुपी है कि सबसे पहले हम एक एक पॉइंट को पकड़ेंगे। बिजनेस, लोग बोलते हैं ना बिजनेस बहुत बढ़ रहा है, इससे इकोनॉमी बूस्ट हो रही है। तो यार एक चीज़ बिजनेस का सबसे फंडामेंटल रूल है, प्रॉफिट होना चाहिए। आपका इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, टू बी रियली ऑनेस्ट, कुछ नहीं है, सिर्फ लॉस ही है। लॉस भी बताता हूँ, पर सिर्फ लॉस ही लॉस है, आपका कोई फ़ायदा नहीं है। आप जाते हो, इतना पेट्रोल खर्चते हो, वहाँ खड़े रह के उनकी गाली खा के गंदा गंदा खाना खाते हो, अगले दिन लूज मोशन की गोली खाते हो, तो सिर्फ और सिर्फ आपका लॉस है। सेकेंड थिंग, लोग बोलते हैं इससे स्टार्टअप कल्चर बढ़ रहा है। अपने आप को एक बार अपने पेरेंट्स के शूज़ में डालो। आपके ऊपर 25 से 30 लाख रुपए लगाए, आपके ऊपर 15 से 20 साल खर्चे अपने, और उसके बाद आपका एंड रिजल्ट ये निकलता है कि आप किसी रेडी पे खड़े होकर टिक्की तल रहे हो। जो कि यार मैं सच बताऊं, अगर आप कहीं रेलवे स्टेशन पे पड़े रहते ना अनाथ, उसके बाद भी उठ के आप बना सकते थे ये काम। तो आई थिंक आपको अपने दिमाग को थोड़ा ठिकाने पे लाने की ज़रूरत है। थोड़ा जो काम वैल्यू ऐड करे ना आपके देश की इकोनॉमी में, वो करने की ज़रूरत है। टिक्की कोई भी बेच सकता है खड़ा होकर, वो टिक्की बेचने वालों के लिए ही छोड़ दो। वहाँ पे अपने बड़े बड़े पोस्टर लगा के ना अपनी सिंपैथी बेच के ये मत सोचो कि आप स्टार्टअप वाले बन जाओगे। किसी एक्चुअल स्टार्टअप वाली कंपनी में जाओगे ना अगर, तो वहाँ लोग आप पे हंसेंगे, टिक्की बेचने वाला आ गया है यहाँ पे। तो अगर आपको बेइज्जती कराने के शौक है ना, और आपको लगता है कि दिस इज़ द स्टार्टअप लाइफ, तो स्टार्टअप लाइफ इज़ क्रिएटिंग समथिंग डिफरेंट, मेकिंग अ प्रोडक्ट दैट मेक्स वैल्यू। टिक्की बनाना, गोलगप्पे बनाना इज़ नॉट मेकिंग एनी वैल्यू, वो सिर्फ आप लूज मोशन की गोली की सेल बढ़ा रहे हो, दैट्स इट। तो ये थी इसकी बिजनेस साइड की रियलिटी। तो गाइस, ना तो आपका कोई प्रॉफिट हुआ, ना तो मिला आपको कोई स्टार्टअप, तो आपका तो लॉस ही हुआ है। तो फिर मैंने आपको ये क्यों बोला कि एल्गोरिदम ने हमें स्कैम किया है। देखो, फूड ब्लॉगर्स और वेंडर्स तो अपना काम कर रहे हैं, उनके पास लोग और व्यूज़ आ रहे हैं, वो तो वीडियो बनाएंगे, वो खाना बनाएंगे। द थिंग इज़, प्रॉब्लम एल्गोरिदम की है। एल्गोरिदम ने ऐसी वीडियोस को पुश किया है। ये सारे फूड ब्लॉगर्स ने कभी ना कभी हेल्दी खाने पे भी वीडियोस बनाई हैं। आई न्यू दैट, मैंने देखी है कई बार, पर वो सारी वीडियोस पिटी पड़ी हैं, उन पे तो व्यूज़ है ही नहीं। एल्गोरिदम पुश ही ऐसी वीडियोस को कर रहा है जिन पे खाना गंदा है, जहाँ पे कुछ ना कुछ मिसबिहेवियर दिखाया जा रहा है, जहाँ पे ये ग्लोरीफाई किया जाए कि ये एक चाय बेचने वाला स्टार्टअप वाला हो गया, वड़ा पाव बेचने वाले महान हो गए हैं। इस टाइप की चीज़ें प्रमोट हो रही हैं वहाँ पे। तो प्रॉब्लम एल्गोरिदम में है, और आपको अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी, क्योंकि इवेंचुअली अगर आपने ये सब हरकतें रोकी नहीं गंदा खाना खाने वाली, तो यू विल सफ़र। तो गाइज, आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, इस वीडियो में मेरा एटीट्यूड थोड़ा रफ है। रीज़न बीइंग आई एम वेरी पिस्ड ऑफ। मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा था कुछ दिन पहले,
तो हम खाने के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो मैं उन्हें बता रहा था कि मैं घर का ही खाना खाता हूँ और मतलब यही है, थोड़ा क्लीन ही खाता हूँ। तो दे वर लाइक वाई आर यू ऑलवेज डाइटिंग। तो मैं थोड़ा सा शॉक था, मैं क्या यार साफ़ खाना खाना, अच्छा खाना खाना इज़ नॉट डाइटिंग, आपको अच्छा ही खाना खाना चाहिए। तो कहते हैं नहीं यार, अभी तो तू जवान है, अभी तो बाहर का खा सकते हैं, बाद में बोलते हैं डॉक्टर्स के नहीं खाना चाहिए बाहर का ये वो। मैं क्या वो इसलिए बोलते हैं आप जवानी में गंदा खाना खाते हो इसलिए? कहते नहीं नहीं। अरे फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई तुम लोग क्या क्या खाते हो, तो बता रहे लंच वो कहाँ करते हैं, बाहर करते हैं, उसके बाद रात को जोमेटो कर लेते हैं अपनी फेवरेट जगहों से। मैं क्या ये जगह आपकी फेवरेट कैसे बनी? कहते भाई हमने व्लॉग्स देखे हैं फूड व्लॉगर्स के, हमने रील्स देखी हैं, वो रील वाली जगह पे चलते हैं खाने, ये खाते हैं वो खाते हैं। तो आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड कि यार ये सब जवान लोग हैं, बिल्कुल दोस्त मेरे अच्छे दोस्त हैं, माइंडसेट भी अच्छा है, पर समहाउ उनमें थोड़ी थोड़ी यही कमी है कि वो गंदा खाना खाते हैं। और इस सबसे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि वो मेरे दोस्त हैं, मुझे इस चीज़ से गुस्सा है कि उनको धीरे धीरे हेल्थ इश्यूज़ आएंगे इस चीज़ की वजह से, और वो मेरे कहने से रुकेंगे नहीं। तो पॉइंट इज़ कि आपको ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। मेरा एक और दोस्त था, तो वो है मतलब अब भी अच्छा दोस्त है, 17, 18, 19 तक वो खूब बाहर का खाता रहा, और फिर विद टाइम जैसी कॉलेज ज्वाइन करने का टाइम आया तो उसको काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ होने लगे। अब तो उसने रिकवर कर लिया, पर उस चीज़ में उसके 1-1.5 साल ख़राब हुए हैं, उसे दवाइयाँ खानी पड़ती है, और अब वो चाह के भी बाहर का नहीं खा सकता, इतनी स्ट्रिक्ट मना किया हुआ है डॉक्टर ने। तो ऑल दो ही इज़ वेरी हेल्दी नाउ, बट उसका टाइम भी तो ख़राब हुआ ना। एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ, रियल बात क्या है, हम सब चाहते हैं हमारे पेरेंट्स खूब जिए, लंबी उम्र तक रहें, 60, 70, 80 तक जिए। पर अगर मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, अगर आपका यही लेड बैक एटीट्यूड रहेगा ना खाने को लेके, कि आप रोज़ दिन में 2 बार बाहर का खाओ, गंदा खाओ, वीकेंड पे कहीं और जाओ और गंदा खाओ, तो यार आप ना 40-50 पार नहीं कर पाओगे, आप अपने पेरेंट्स से पहले ही मर जाओगे। और ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, ना तो आपके काम में एफिशिएंसी रहेगी, ना आपकी कभी कोई लेगेसी बन पाएगी, क्योंकि आप उतना जी नहीं पाओगे। आपका आधा टाइम तो अपने हेल्थ इश्यूज़ को ही काउंटर करने में लग जाएगा। उसके बाद देखना तब तक आपको एल्गोरिदम कितना बड़ा स्कैम करेगा। जब आप बीमार होने लग गए, जब इन खाने की वजह से प्रॉब्लम्स आने लग गई, तब तक ये वीडियोज़ ही बंद हो जाएंगी। उस टाइम आपके पास एविडेंस ही नहीं है, आप किसको ब्लेम करोगे अपने दिमाग में? आप खुद को ही ब्लेम करते रहोगे और आप इवेंचुअली सिक होके मर जाओगे, क्योंकि तब तो एल्गोरिदम कुछ और पुश कर देगा ना, तब वो अचानक से हेल्दी ड्रिंक्स, हेल्दी फूड, इस सब को पुश करने लग जाएगा, और तब आप रह जाओगे ऐसी। तो गाइज आपको चेंज करने की ज़रूरत है अपने माइंडसेट को, सबसे ज़रूरी चीज़ है जो, क्योंकि माइंडसेट ही ऐसा है कि हम जवान हैं, अभी हम खा लेते हैं, और आपको पता है क्या, आपका इतना एटीट्यूड लेड बैक हो जाएगा धीरे धीरे कि प्रॉब्लम्स आपके सामने होंगी, आपको दिखाई नहीं देंगी। ट्रस्ट मी, बहुत सी लड़कियां हैं जिनके मुंह पे एक्चुअली बियर्ड है इस टाइम, वो इग्नोर कर रही हैं और रात को बैठ के मोमोज खा रही हैं। उनका ऐसा एटीट्यूड है, पूरे मुंह पे ऐसे बाल बाल हैं हल्के हल्के, वो सोच रही हैं तो नेचुरल है, तो सबके ही होते हैं। यार जिन जिन के हैं वो सब खराब हैं, वो सब प्रॉब्लम में है, आपको ये बात समझने की ज़रूरत है। बहुत से लड़के हैं जिनकी दाढ़ी नहीं आ रही है, और ऐसे इतने इतने मैनली टेट्स हो रखे हैं उनके, इतने मैन बूब्स हैं इतने बड़े बड़े, और दे आर इग्नोरिंग देम। दिस इज़ हाउ यू वांट टू लीड योर लाइफ, लाइक अ पिग? तो प्लीज़ अपने माइंडसेट को थोड़ा चेंज करो, और एक एहसान करो खुद के ऊपर, इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर खाने की वीडियोस को नॉट इंटरेस्टेड करना शुरू कर दो, और जितने भी ऐसे पेजेस हैं उन्हें कर दो अनफॉलो। 1000 चीज़ें, आपको डोपामीन लेना, आप प्लीज़ कपड़ों की वीडियो देख लो, आप कम्युनिकेशन की देख लो, वर्कआउट की देख लो, 1000 वीडियोस देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये गंदा खाना देखना बंद कर दो। जिस दिन आप ये देखना बंद कर दोगे, आपका मन ही नहीं करेगा अगले दिन से खाने का। आप अपनी बॉडी की सुन के देखो एक बार, आपको हर दिन, मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप 3-4 दिन लगातार ये रेडी का रात को फुल पेट भर के खाना खाते हो, अगले दिन आपको लूज मोशन की गोली खानी पड़ जाती है। ये हाल होता है आपका, आपकी बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं कर सकती उस खाने को, न्यूट्रिशन वैल्यू 0, ऑल देयर इज फैट्स और अनहेल्दी सब्सटेंसेस, गंदगी। तो इन सबसे बच के रहना ज़रूरी है, अपने माइंड को ट्रेन करना ज़रूरी है। बहुत से लोग डिप्रेस्ड रहते हैं, स्लीप साइकिल ख़राब है, स्ट्रेंथ नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है। न्यूट्रिशनिस्ट की बात मैंने पढ़ी, कई जगह पढ़ के मेरे दिमाग में यही रिजल्ट निकला है, अगर आप अपने खाने की टाइमिंग्स को शेड्यूल कर लो ना सही टाइम पे, और अच्छा खाना खाओ, तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा, सुसाइडल नहीं रहोगे, और साथ ही साथ डिसिप्लिन भी बढ़ेगा। ये सब चीज़ें अगर आपको सिर्फ एक चीज़ चेंज करने से मिल रही है तो क्यों नहीं करनी, ज़रूर करो। तो ये वीडियो मेरे दोस्तों के लिए है, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स ही मेरी वीडियोज़ देखते हैं। तो मेरे फ्रेंड हो आप, तो मैं कभी नहीं चाहूँगा आपके साथ कुछ बुरा हो या कुछ आपको प्रॉब्लम झेलनी पड़े। तो प्लीज़ आप मेक श्योर करो कि आप अपना खाना सुधारो और अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, क्योंकि अगर आप मेरे फ्रेंड हो तो आई ऑलवेज़ वांट द बेस्ट फॉर यू, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। मैं हर एक को एक एक को जाके बोल नहीं सकता, और टू बी ऑनेस्ट ये सब में मैंने देखा है,
अपने सिबलिंग्स से लेके अपने क्लोज फ्रेंड्स और दूर दूर के दोस्त रिश्तेदार सब में। तो प्लीज़ आप अपना ध्यान रखो। और मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया है खुद के ऊपर। मैंने 30 दिन के लिए कार्ब्स बंद करे हैं, शुगर बंद करी है। तो उसका क्या रिजल्ट निकलता है, अच्छा निकलता है, बुरा निकलता है, तो मैं उसके रिलेटेड भी वीडियो बनाऊंगा। तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड। ऑल्सो मैं होम वर्कआउट सीरीज़ पे भी वीडियो लाऊंगा और थोड़े पॉलिटिकल ओपिनियन पे भी मेरी एक वीडियो बनाने का मन है। तो आई विल मेक देम। आपका भी कोई टेक है, कुछ बात है, कोई आर्ग्यूमेंट है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। स्टे हेल्दी, स्टे डिसिप्लिन्ड, स्टे रिलीजियस, एंड अंटिल देन स्टे स्ट्रॉन्ग एज वेल।